थी, जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं सारे के सारे रैशनल लेकर। वरुण बताइए। तो जोरदार तेजी देखने मिल रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में 5% से ज़्यादा की तेजी है। जून 2024 के बाद अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी तेजी जो है इस काउंटर पे देखने मिली और एक ही दिन में 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर का मार्केट कैप जो है ये कंपनी ऐड कर चुके हैं। इस तरह की तेजी देखने मिली है। अब तेजी क्यों है तो देखिए नतीजे में आय, मुनाफा, एबिटा अनुमान से अच्छा था। ऑपरेशनली अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स में कमजोरी देखने मिली, 18.25% से गिर के 16.8% के आसपास के आए हैं। ऑयल टू केमिकल कारोबार अनुमान से अच्छा था। ऑयल एंड गैस पे दबाव था। इसके अलावा डिजिटल कारोबार अच्छा परफॉर्मेंस। रिटेल में एबिटा में 14.5% की बढ़ोतरी हुई, हमारा अनुमान 10% की बढ़ोतरी का था। साथ ही साथ जियो का कारोबार अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ग्रोथ अच्छी थी। आरपूस 206 रुपये के ऊपर जाते हुए नजर आए, जबकि हमारा अनुमान 205 रुपये के आसपास था। यानी कि हमारे अनुमान से कंपनी के आरपूस जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली। इनफैक्ट जियो को अगर आप कंसोलिडेटेड भी देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन नतीजे जो है वो जियो ने डिलीवर किए हैं। अब यहाँ से आगे की राह अगर आप देखेंगे तो ब्रोकरेजेस की मांगे तो इस कंपनी की जो राह है वो काफ़ी बेहतर रहने वाली है। क्यों? क्योंकि एक तो जो न्यू एनर्जी कारोबार है वो इस कंपनी के ओवरऑल मुनाफे में करीब 12% के आसपास का कंट्रीब्यूट करेगा और काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है इसमें देखने मिलेगी 2030 तक। साथ ही साथ कंपनी का जो रिटेल का कारोबार है, मैनेजमेंट का कहना है कि Q1 FY26 से उसमें अच्छा ट्रैक्शन देखने मिलेगा और ब्रोकरेजेस को इस बार के नतीजे भी रिटेल के अच्छे लगे तो वो भी एक बड़ा टेल विंड इस कंपनी के लिए है। जियो का कारोबार वैसे भी अच्छा कर रहा है और काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस का मानना है कि यहाँ से आरपूज में आपको और भी बढ़ोतरी देखने मिलेगी और आरपू में बढ़ोतरी देखने का मतलब है कि साफ बात है कि आगे चल के जियो का एबिटा जो है वो और भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसका इम्पैक्ट जो है आपको ओवरऑल जियो के या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज के कारोबार पे देखने मिलेगा। तो ये वो की ट्रिगर पॉइंट्स है जिसकी वजह से ब्रोकरेज हाउसेस ने इस कंपनी के रिजल्ट्स को थम्स अप दिया है। नो डाउट ऑपरेशनल परफॉर्मेंस वीक था, लेकिन आगे के लिए जो कंपनी ने गाइडेंस दी है वो लोगों को अच्छी लगी और इसके लिए आपने देखा उसके बाद स्टॉक में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी है और एक ही दिन में 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप जो है ये कंपनी जोड़ चुकी है। शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो लेवल अप स्टॉक होता हुआ और अच्छी मजबूती के साथ इस वक्त नतीजों के ठीक बाद और साथ ही ब्रोकरेजेस की पॉजिटिव कमेंट्री, रेटिंग या तो खरीदारी की या तो आउट परफॉर्मेंस की, जहां लक्ष्य में भी बढ़ोतरी होती हुई कुछ तमाम ब्रोकरेजेस की तरफ से इस वक्त रिलायंस पर देखने को मिली है। क्लियर कट रिजल्ट का इम्पैक्ट है जो कि इस वक्त स्टॉक पर रिफ्लेक्ट होता हुआ हम देख रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं और रोहन, इनफैक्ट आज सुबह से ही मेरी नज़र ऑयल मार्केटिंग, ऑयल प्रोड्यूसिंग काउंटर्स पर हैं। कच्चे तेल की चाल के साथ साथ चलते हैं ये प्लेयर्स। ऑयल रिफाइनिंग में MRPL, चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक्स में बिकवाली है, लेकिन ऑयल मार्केटिंग, ऑयल प्रोड्यूसिंग काउंटर्स अगर देख लेंगे, HPCL, BPCL, IOC, ये सारे के सारे स्टॉक्स मूव कर रहे हैं। इस स्पेस को कैसे देखा जाए? फंडामेंटली आपका टेक क्या है? मुझे लग रहा है कि इट इज जस्ट कुछ इसमें कुछ खास नहीं लग रहा है हमको कि यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी इस हिसाब से है। ऑफ कोर्स क्वार्टर नंबर्स को देख के पता चलेगा, पर इसमें कुछ बहुत बड़ा टर्न अराउंड नहीं दिख रहा है हमको। और हाँ, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज में स्टिल वी आर फाइंडिंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, पर OMC में अभी भी हमको अपॉर्चुनिटीज नहीं लग रही है। ठीक है। कुछ और